सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। पूरे भारतवर्ष को एक साथ व्यवस्थित नहीं किया जा सकता है, लेकिन थोड़े थोड़ी जागृति से तो क्रांति आ सकती है। यदि हम लोग थोड़ी थोड़ी जागृति करें, थोड़े थोड़े जगें, अपने अपने पड़ोसियों की जिम्मेदारी हम ले लें। हमारे पड़ोस में कोई गरीब बालक भूखा न सोए, पैसे के अभाव में अपनी पढ़ाई न छोड़ दे, दवाओं के अभाव में कोई बूढ़ा बीमार व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त न हो। यदि ये सब जिम्मेदारी हम लोग लेने लग जाएं, पूरा भारतवर्ष, तो मैं समझता हूं कि हमारा देश बहुत जल्द पुनः विश्व गुरु बनने की श्रेणी में आ जाएगा, पुनः विश्व गुरु हो सकता है। जो एक जमाने में हमारा देश विश्व गुरु हुआ करता था, पूरे विश्व को अध्यात्म का जो ज्ञान मिला भारत से मिला। मैं एक दिन बाइबल पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि उसमें जीसस की बीच की उम्र की कोई जिक्र नहीं। 13 वर्ष की आयु से लेकर 30 वर्ष की आयु तक जीसस कहां रहे, उसमें कोई खबर नहीं। ईसाई लोग शायद इस बात को कबूल न करें, लेकिन मैंने बहुत खोज की, बड़े जानकारों से मैंने पूछा, देश विदेश में हर जगह मेरी चर्चा होती रहती कि इस उम्र में जीसस कहां रहे। 13 वर्ष तक उसमें जिक्र है, उसके बाद 30 वर्ष से डायरेक्ट उसमें जिक्र आया, ये बीच में जीसस कहां रहे। तो बहुत जांच पड़ताल के बाद बताया गया मुझे कि 13 वर्ष की उम्र से लेकर 30 वर्ष की उम्र तक के बीच जीसस भारत की यात्रा पर थे। और उस वक्त भारतवर्ष में बौद्ध धर्म का बड़ा जोर था, और महात्मा बुद्ध का ये सूत्र है, प्रेम ही परमात्मा है। ये सूत्र का जीसस के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा, और तब उन्होंने पहली बार जाकर यूनान में, अपने देश में घोषणा की, लव इज गॉड, प्रेम ही परमात्मा है। ये सूत्र उनको कहां से मिला? भारत से मिला। आज दुनिया में जो बहुत सारे ईसाई धर्म के लोग व्याप्त हैं, फैले हुए हैं, बढ़ते जा रहे हैं, उसका मूल जो सूत्र है वो भी हमारे भारत ने दिया है, प्रेम ही परमात्मा है, लव इज गॉड। ये सूत्र भारतवर्ष का है। वो लोग इस बात को नहीं मानते हैं, बड़ी छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत यही है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि जब जीसस को फांसी दी गई, क्रॉस पर उनको लटकाया गया, तो विदिन 24 घंटे में उनको उतार लिया गया था। और यहूदी धर्म में जिस तरह से फांसी दी जाती है क्रॉस में लटका करके, उसमें मरने के लिए आदमी को कम से कम 45 घंटे चाहिए होते हैं, क्योंकि कील ठोंक करके उसको वहां लटका दिया जाता है, और उसमें एक एक बूंद करके खून निकलता रहता है, और धीरे 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 42 घंटे में आदमी मर पाता है। जीसस को तो 24 घंटे में उतार लिया गया था। तो जीसस की मृत्यु वहां नहीं हुई थी। और वो कहानी आप जानते भी हैं, किसी गुफा में उनकी शिष्याओं ने उनको लेकर के गई, और फिर बाद में उनको होश आया, और फिर उन्होंने कहा कि मैं लौटकर फिर पुनः आऊंगा, और वहां से अंतर्ध्यान हो गए थे, जो कहानी मिलती है। लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है। ठीक होने के बाद जीसस फिर से भारत आ गए, और कश्मीर में एक गांव है पहलगाम, कभी आपको जाना हो तो आप जाकर देख सकते हैं। वहां आज भी 2 कब्र, 2 समाधि ऐसी है जिसमें हिब्रू भाषा में लिखा गया है, और उस वक्त भारतवर्ष में हिब्रू भाषा का जानकार कोई नहीं था। आज भी एक यहूदी परिवार 2 कब्रों की सेवा पूजा व्यवस्था करता है। कहते हैं लोग, वो कब्र किसी और की नहीं, वो समाधि किसी और की नहीं,
जीसस की ही समाधि थी और एक हजरत मूसा की समाधि। मेरे कहने का भाव सिर्फ इतना, मैं आपको यह बात इसलिए कह रहा हूं कि भारतवर्ष किसी जमाने में पूरी दुनिया को अध्यात्म का ज्ञान दिया, सारी दुनिया को देश अध्यात्म का ज्ञान दिया। हमारा भारतवर्ष, भारत का अर्थ ही यही है। भारत का अर्थ क्या? आपको कोई पूछे, आपने कई बार भारत भारत बोला है, संबोधन किया है, लेकिन आपको पता है भारत का अर्थ क्या? श्रीमद् भागवत में भी अथवा तो भगवत गीता में भी कई जगह भारत का नाम आया। भगवान कृष्ण ने तो अर्जुन को बार बार कहा, हे भारत, ओम क्रतो स्मर, ओम का स्मरण कर। बीच बीच में भारत कहा अर्जुन को। भारत का मतलब होता है भा यानी ज्ञान, ज्ञान में जो रत हो उसका नाम है भारत। हमारा देश ज्ञान के परम शिखर पर था, एक समय में पराकाष्ठा पर था, इसलिए देश का नाम ही पड़ गया भारत। लोग कहते हैं कि भरत नाम के राजा के कारण इस देश का नाम भारत पड़ा। ठीक है, वो कहानी भी अपनी जगह सही है, लेकिन हकीकत में शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो भा यानी ज्ञान, रत यानी उसमें लीन रहने वाला, वो ये देश है। तो यदि हम अपनी जिम्मेदारियां थोड़ी थोड़ी निभाने लग जाएं ना, तो पुनः हमारा देश विश्व गुरु हो सकता है। परमात्मा ने कोई चीज हमको ज्यादा दी है तो दुरुपयोग के लिए नहीं, उसका सदुपयोग करो। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु न भूखा जाए। तुम्हारे आवश्यक की चीज उतनी ही है कि तुम भी भूखे ना रहो, कोई साधु भी तुम्हारे द्वार से भूखा न जाए। आए हुए मेहमानों का स्वागत हो जाए, आए हुए अतिथि का सम्मान हो जाए, इतना बहुत है। हाँ, इससे अधिक यदि परमात्मा ने तुम्हें दिया है तो परमार्थ करो, शुभ कार्य करो। लक्ष्मी का दुरुपयोग न हो, सदुपयोग करो। यह है प्रभु का कार्य। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। है काम आदमी का, है काम आदमी का, है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना। जीना तो है उसी का जिसने राज जाना। 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 तो कहने का अर्थ सिर्फ इतना, मानव का कर्तव्य है हरिनाम और हरि काम। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल दिलांग गए अतर जनाही। यदि हरिनाम का स्मरण करते रहें और हरि कार्य करते रहें, मतलब भगवत कार्य, परमार्थ का कार्य। परहित बस
जिनके मन माही परहित बस। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।